ज्योतिष में सहदेव की विशेषज्ञता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। उन्हें देवताओं के दिव्य शिक्षक बृहस्पति से भी अधिक बुद्धिमान माना जाता था। वह तमाम लोगों को ज्योतिषीय परामर्श देने का काम करते थे। सहदेव को त्रिकाल ज्ञानी के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है कि उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की शक्ति थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि अश्वत्थामा युद्ध के दौरान पांडवों के बेटों को मार देगा। उनका ये सिद्धांत था कि जो भी उनके पास ज्योतिषीय सलाह के लिए आएगा, उसे वह सब कुछ सही सही ही बताएंगे, बेशक इसमें एक बार उनका और उनके भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। उन्होंने पांडवों के विनाश के बारे में महत्वपूर्ण अनुष्ठान की जानकारी उनके सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन को दे दी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ समय मुहूर्त निर्धारित करने के लिए दुर्योधन ने सहदेव से परामर्श किया था। अपनी ईमानदारी की वजह से उन्हें अपने दुश्मनों को भी ये जानकारी देनी पड़ी। इसके बाद भी दुर्योधन रुके नहीं, बल्कि ये पूछ लिया कि आखिर पांडवों के खिलाफ कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया जा सकता है जिससे उन्हें महाभारत युद्ध में हर हाल में विजय मिल जाए। सहदेव को मालूम था कि ये सलाह पांडवों के खिलाफ जाएगी, उन्हें संकट में डाल देगी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने पेशेगत ईमानदारी के कारण दुर्योधन को ये बताया। उन्होंने दुर्योधन को अमावस्या के दिन यज्ञ करने की सलाह दी। अमावस्या को अक्सर ऐसे अनुष्ठानों के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। जब ये बात कृष्ण को मालूम हुई तो वह चिंता में पड़ गए। इस संकट को कैसे टाला जाए, वह इसके बारे में सोच विचार करने लगे। और ये काम उन्हें दुर्योधन के यज्ञ से पहले ही करना था। अचानक उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने घोषणा कर दी, वह भी अमावस्या के एक दिन पहले अमावस्या से संबंधित वह बड़ा अनुष्ठान करेंगे जिससे महाभारत में पांडवों की जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यज्ञ की पूरी तैयारी कर दी। वह इसको शुरू ही करने वाले थे कि सूर्य और चंद्रमा दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने कृष्ण से याचना की कि प्रभु, आप अमावस्या का यज्ञ उससे एक दिन पहले कैसे कर सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में एक साथ हो जाएं, तभी अमावस्या का मुहूर्त हो जाता है। इस समय आप दोनों एक साथ और एक सीध में एक जगह पर हैं, तो ये अमावस्या जैसा मुहूर्त ही है। मुझे मालूम था कि मेरे ऐसा करने पर आप दोनों एक साथ मेरे पास ये पूछने जरूर आएंगे। सूर्य और चंद्र को भी मानना पड़ा कि कृष्ण का तर्क एकदम सही है और उनका यज्ञ अब फलदायी होगा। कृष्ण ने यज्ञ किया, जिससे उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत तय कर दिया। दुर्योधन अब कुछ नहीं कर सकता था, उसकी साजिश फेल हो चुकी थी।